तो कृष्ण जी भी 5 वक्त की नमाज पढ़ा करते थे। यकीन ना आए तो श्रीमद् भागवत गीता का 6वां अध्याय का 10वां मंत्र देख लीजिए, जिसमें कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं कि हाय अर्जुन, ईश्वर की जब पूजा करो तो पूरे शरीर का योग करो। योगी, यूपी वाला नहीं, पूरे शरीर का योग करो। यानी पूजा सिर्फ खड़े होकर नहीं, पूरे शरीर के साथ होनी चाहिए और पूरे शरीर का योग होना चाहिए। आज हिंदू धर्म में चले जाइए, सिर्फ ऐसे हाथ उठाएंगे, ओम नमः शिवाय, बस हो गई पूजा। योगी जी बड़े भक्त बनते हैं राम के। अगर अपनी किताबें पढ़ लें, अपनी किताबें, तो यकीन मानिए इस्लाम से मोहब्बत करने लगेंगे, क्योंकि इस्लाम ये मुसलमानों का धर्म है ही नहीं, सिर्फ ये उनका भी धर्म है। इसी दीन और इसी धर्म को रामचंद्र जी ने भी पेश किया है। जी ठीक है। उनको बच्चा, आप तक तो मगरमच्छ अपने सब कुछ ठिकाने लगा देंगे। जब मगरमच्छ से मुझे याद आया कि आप भी तो घड़ियाली आंसू बहाते हुए दिख रहे हैं। सनातनी होने के नाते राम मंदिर में जो यहाँ पे हवा चोरी हो रहा था उसको भी उजागर किया और जनता के सामने लेके आए। अच्छा, वो समाजवादी पार्टी जिसके सबसे बड़े नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी कहते हैं, अखिलेश यादव जो वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो कहते हैं कि साहब ये बीजेपी इतनी गलत पार्टी है कि चोरी से रामलला प्रकट कर देती है। यानी कि रामलला, वो समाजवादी पार्टी आज सनातनी समाजवादी पार्टी हो। भारी मिस्टेक हो गया सर। दोस्तों आज का वीडियो बेहद ही मसालेदार होने वाला है, इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि अंत तक जरूर देखें। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलती रहे। वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं अभय नागवंशी, रिएक्टिफाई इंडिया में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखिए कमाल की बात है, प्रभु मन मंदिर में रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी जो और उनके सहयोगी जो ट्रस्ट में लोग थे, जैसे अभी मेरे आपके साथी भी अभी कह रहे थे कि बड़े मगरमच्छ कौन है जिन पे नहीं पकड़े जा रहे, उनको बचाने की कोशिश क्यों हो रही है। छोटी मछली तो आपने पकड़ ली और जो मगरमच्छ थे उनको बचा। आप तक तो मगरमच्छ अपने सब कुछ ठिकाने लगा देंगे। जब 25 दिन हो गया, 25 दिन बाद भी अगर आपने उन पे नहीं पकड़ा, मगरमच्छ से मुझे याद आया कि आप भी तो घड़ियाली आंसू बहाते हुए दिख रहे हैं। शाबाश। अब सुन तो लीजिए, समाजवादी पार्टी ने 2 धर्म निभाए। विपक्ष होने के नाते, सुनो, विपक्ष होने के नाते विपक्ष का धर्म निभाया कि समाज के अंदर में कोई समस्या है उसको उजागर करना। सनातनी होने के नाते राम मंदिर में जो यहाँ पे हवा चोरी हो रहा था उसको भी उजागर किया और जनता के सामने लेके आए। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी तो शुरुआत में आ भी नहीं रही थी। और जो अभी बीएचपी वाले जो अभी साथी कह रहे थे, ये तो पहले कह रहे थे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये सनातन को बदनाम करने की बात कर रहे हैं, वहाँ चोरी वोरी कुछ नहीं हुई है, ये समाजवादी लोग सनातन को बदनाम कर। अरे असली सनातनी थे, ऐसा किसी ने नहीं कहा है। अच्छा, हमको सिखा रिया है अनुराग बदौरिया। एटलीस्ट इस प्लेटफॉर्म पर आप ऐसी बातें नहीं करेंगे। अगर हम लोगों ने समाजवादी पार्टी के आज अगर विनोद बंसल और वीएचपी के तमाम लोगों को आज सवालों के कटघरे में खड़ा भी किया जा रहा है, तो इनमें से ऐसा कोई नहीं है जो ये कह रहा है कि चोरी नहीं हुई है। एक आदमी ऐसा मुझे दिखा दीजिए जिसने ये कहा हो कि चोरी नहीं हुई है। मुझे एक लाइन बता दीजिए विनोद बंसल ने ये कहा हो कि चोरी नहीं हुई। मैं कह रहा हूँ, अब सुनिए विनोद बंसल जी, लेकिन ये भी तो कह रहे हैं नहीं देते तो वहाँ पे जो, अच्छा बताइए, किसी के यहाँ चोरी होगी तो जिम्मेदार, तो वहाँ पे जिम्मेदार बैठे हुए लोग होंगे ना, ट्रस्ट में बैठे हुए ट्रस्टी होंगे ना। अब ट्रस्टी को क्यों बचाया जाएगा भाई, जरा बताइए आपने। अगर अजय आलोक जवाब देना चाहते हैं। अजय आलोक, क्या फायदा यार, अरे बरले भी नहीं दिया तो हो गया, मैं समझ गया, आपको कोई फायदा नहीं। अजय बोलने नहीं। मुझे रूबिका जी मुझे आश्चर्य हो रहा है कि यहाँ बैठ के कतिपय राम भक्त बन गए के लोग बैठ के ज्ञान बांट रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठान वाले दिन ऐसे ही मेरे जैसे काला टी शर्ट काला कपड़ा पहन के संसद गए थे ये पूरे के पूरे विपक्ष वाले, और आज राम भक्त बन रहे हैं। एक पेपर की कटिंग दिखा रहा हूँ, एक पेपर की कटिंग दिखेंगे। राम भक्तों की पोल खोलनी जरूरी है क्योंकि इनको राजनीतिक रोटी यहाँ पे सेकनी है। एक पेपर की कटिंग दिखा रहा हूँ जिसमें अखिलेश जी का बड़ा प्रमुखता से फोटो है। कभी नहीं बनने देंगे राम मंदिर हिंदुस्तान, अखिलेश यादव। मुलायम सिंह यादव, मुसलमानों का भरोसा जीतने के लिए हिंदुओं पे गोली चलवाना जरूरी था। ये मेरे बोल नहीं है, जूम कर लीजिए, ये अखिलेश यादव और मुलायम सिंह है। ये आज बन गए राम भक्त। ये कतिपय राम भक्ति है। नहीं तो ये राम भक्त क्यों बने? चोरी हुई। अजय जी, अगर मान लीजिए आज इनको मौका मिल गया राम भक्ति का, तो क्यों मिला? दुखती हुई नफ्स तो वहीं से आई ना, चंदा चोरों से ही आई ना। और चंदा चोर कौन थे और उन चोरों पर निगरानी की जिम्मेदारी किसकी थी? अजय आलोक जी, मैं उसी पे आ रहा हूँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ रूबिका जी। 500 साल का संघर्ष लगा राम मंदिर बनाने में, जानती है क्यों?
ऐसी ऐसी रामद्रोहियों के रुकिए अनुराग जी, इसीलिए रुकिए ना, 500 रुकिए साल मैंने, लग गए। प्लीज। कि आज राम मंदिर बनने के ठीक है बाद अनुराग जी, रुकिए, आज आपके सारे सवाल मैं ही पूछ रही हूँ, आप चिंतित मत होइए, रुकिए एक वहाँ पे सेकंड। चढ़ावा चोरी हुआ, काल नेमी कौन हुआ फिर? अरे रुकिए ना, काल नेवी की डेफिनेशन अभी मैं क्लियर कर दूंगी, रुक 500 जाइए, साल पहले बात हो जाने दीजिए। हाँ अजय, क्लियर हो गई है डेफिनेशन। 500 साल लगे राम मंदिर को बनने में, ऐसे ऐसे कालनेमियों के कारण, ऐसे ऐसे चोरों के कारण, जो कहीं ना कहीं से राम मंदिर की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाते रहे, राम मंदिर बनने में ठेस पहुंचाते रहे। और आज जो ये चोरी हुई है, मंदिर में चोरी से प्रभु राम का महत्व नहीं घटता है, प्रभु राम में श्रद्धा नहीं कम होती है, भक्तों की भावना नहीं कम होती है, भक्तों को गुस्सा चढ़ता है। गुस्सा चढ़ता है कि हमारे प्रभु श्री राम के मंदिर में चोरी क्यों हुई। ये उसी तरह का गुस्सा है जब तिरुपति में नकली प्रसाद खिलाया गया था, पूरे देश में बवाल मचा था और हमने प्रोटेस्ट किया था। ये उसी तरह का गुस्सा है जब साबरीमाला में मंदिर से गोल्ड चोरी हो गया, हमने प्रोटेस्ट किया दिल्ली से लेकर हर जगह, लेकिन किसी ने एक्शन नहीं लिया। आज राम मंदिर ट्रस्ट पे ये तो कहेंगे कि नैतिकता दिखाते हुए दोनों ने इस्तीफा ले लिया। नहीं कौन सा पक्ष ले रहे हैं अभी, कौन सा पक्ष ले रहे हैं? ये कहते हैं झूठ की। आज ट्रस्ट पर ट्रस्ट नहीं रहा है, किसी का नहीं रहा है, साधु संतों का भी नहीं रहा है सर। कहाँ आप आज ट्रस्ट का सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं? अभी एक और, अभी तो रुक जाइए ना, मैं एक और खुलासा कर देती हूं। इसमें फिर डाइवर्जन, इसमें नहीं डाइवर्जन की बात नहीं है, ट्रस्ट पर ट्रस्ट नहीं रहा, ये डाइवर्जन है अजय। आज उसको आज नहीं, मैं आपको एक बात बताता हूं, सुनिए। अभी आपके संतोष तिवारी ने ही कहा कि चंपत राय ने कभी जीवन में चोरी नहीं कर सकते। उससे दूसरी बात कही कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पे पूरा भरोसा है, सारे चोरों को पकड़ के टांग देंगे। इधर कहा, मैं तो कहता हूं कोई बुलडोजर नहीं चढ़ाना, इन सारे चोरों की संपत्ति जब्त करके राम मंदिर ट्रस्ट के नाम से आधा सेंटेंस मत रखिए सर, आधा सेंटेंस अपने पास मत रखिए। उन्हीं पुजारी ने ये भी कहा, मैं बता रही हूँ, मैंने पहले दिन से कहा, उन्हीं पुजारी 10 सेकंड दीजिए मुझे। उन्हीं पुजारी ने ये कहा कि लेकिन उनकी आंख के नाक के नीचे ये सब होता रहा। ये कैसे आप लोग भूल जा रहे हैं? मैं अनुराग जी रुकिए ना, आ रही हूँ आपका रुकिए। पिछले 8 दिन से, जब से राम मंदिर, पिछले 8 दिन से मेरे या भारतीय जनता पार्टी के या विश्व हिंदू परिषद के या आरएसएस के किन्हीं के भी बयान को आप उठा के देख लीजिए, किसी का हम लोग का सिर्फ स्पष्ट मानना है चोरी हुई इसलिए एसआईटी हुआ, इसलिए एफआईआर हुई, चोर जेल गए। दूसरा, क्रिमिनल नेग्लिजेंट ऑफ रिस्पांसिबिलिटी है। रुकिए सर, मैं देखिए बहस होती रहेगी, लेकिन मुझे एक बार खुलासे भी करने होंगे ऑपरेशन कालनेमी में। रुकिए, खुफिया कैमरे में, रुक जाइए अनुराग भदौरिया, दर्शकों को यह भी देखना है कि क्या कहा है पुजारी ने। खुफिया कैमरे में यह भी सवाल उठा कि चोर सामने से चोरी करते हुए दिख रहे थे, चढ़ावा चोरी ने पूरे मंदिर पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। तो सुनिए संतोष तिवारी क्या कहते हैं इस पर। तो चलिए शुरू करते हैं। चोर सामने से चोरी कर रहे हैं, हम लोग चाहते हैं खुद चोरी कर रहे हैं, हम लोग चाहते हैं आप लोग कपार पड़ा रहे, कोई आपके जेब में देख कोई डाल दे तो भी डाल दीजिए। यहाँ तक कि सामने कैमरा करने का लगा हुआ व्यक्ति काम पास में डाल दिया, नहीं देता, अरे नहीं इनके अंदर में पहले सरकार में अंदर में था, तब हम लोग खुश थे, अरे पैसा नहीं पाते, लेकिन माने नहीं। पूरे मंदिर पे सवालिया निशान खड़ा हो गया ना कि सब लोग मिलकर कर रहे हैं, माने नहीं होते थे, इसमें तो अपमान है। जरा सा इतना डर लगता है कोई गलती ना हो जाए कहीं, किसी से बात करने में बिल्कुल हम वहाँ बात ही नहीं कर सकते। ये लोग ये ना समझा कि यहाँ पे सोच रहे होंगे कि अब इस तरह यहाँ बैठे हैं, बात कर रहे हैं, मंदिर में बिल्कुल ये है कि इतना जानते हैं, फिर आप इस सब लोगों से हम एक चीज अब आवाज माता की कृपा से मेरा जमीन पर काम पड़ा सारा हो जाए और ठीक ठाक नहीं हुआ, जो भी आप जमीन से काम हुए। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। तो सुना आपने क्या कह रहे हैं पुजारी जी, हम लोगों को सिखाते हैं और खुद चोरी कर रहे हैं। ये किन के बारे में बोल रहे हैं? आप लोग 1 रुपया भी मत लीजिए, आदत पड़ जाएगी। हमें आदर्श का पाठ पढ़ाते हैं, कोई आपकी जेब में भी दक्षिणा डाल दे तो आप भी दान पात्र में डाल दो। कैमरा हर जगह लगा हुआ है, व्यक्ति ने दान पात्र में डाल दिया, ये आपकी दक्षिणा 500 रुपया, लेकिन हम लेते नहीं थे भाई, हम इनके अंडर है ना, हमें डर लगता था। पहले सरकार के अंडर में थे तब हम लोग खुश हुआ करते थे, पैसा कम मिलता था लेकिन हम खुश थे, भले ही पैसा नहीं पाते थे लेकिन हम खुश थे। पर आज अपमानित होते हैं, पहले अपमानित नहीं होते थे। पूरे मंदिर पर सवालिया निशान लग रहा है, अपमान हमारा हो रहा है, पहले ऐसा नहीं होता था, इस समय तो अपमान ही है। इतना डर लगता है कि कोई गलती ना हो जाए, हम वहां बात भी नहीं कर सकते ठीक से। अब आप सोचिए, ये कोई और नहीं कह रहा है, वहां अंदर मंदिर में मौजूद पूज्य पुजारी जी, जो रोज आपको सुबह सुबह आरती में दिखाई देते हैं, वो ये कह रहे हैं कि पहले सरकार के अंडर ये सब था, ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अब ट्रस्ट के साथ हमें अपमानजनक महसूस होता है।
यही है वो पुजारी जो इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। एक बार फुल स्क्रीन दिखाइएगा जरा। ये है वो पुजारी जी, पुजारी संतोष तिवारी, राम मंदिर में अक्सर आपको सुबह सुबह की आरती में दिखे। आज ये सारे वो खुलासे कर रहे हैं। आचार्य जी, एक जल्दी से मैं आपका रिएक्शन इस पर चाहती हूँ। ये जो बड़े बड़े खुलासे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और सुनाई दे रहे हैं। Wake up to reality. रूबिका जी, पहली बात तो ये कि आप तो पहले से ही राम भक्त हैं, लेकिन आज पता चला कि समाजवादी पार्टी, सनातनी समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी का नाम बदल करके समाजवादी सनातनी SSP, सनातनी समाजवादी पार्टी, तो इसका नया एक इसकी घोषणा हुई है अनुराग भदौरिया जी की तरफ से। वाकई बड़ी बात है और ये एक बड़ा विषय है, इस युग का सबसे बड़ा विषय है। और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को इसका क्रेडिट जाना चाहिए कि वो समाजवादी पार्टी जिसने दौड़ा के राम भक्तों को गोलियों से मारा, वो समाजवादी पार्टी जिसने श्री कल्की धाम के निर्माण पर पाबंदी लगाई, वो समाजवादी पार्टी जिसने कभी राम मंदिर का समर्थन नहीं किया, वो समाजवादी पार्टी जिसके बड़े नेता प्रोफेसर रामगोपाल यादव भारत की संसद में कहते हैं कि राम लला ने कब्जा कर रखा है बाबरी मस्जिद की जमीन पर, वो समाजवादी पार्टी जिसके सबसे बड़े नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी कहते हैं, अखिलेश यादव जो वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो कहते हैं कि साहब ये बीजेपी इतनी गलत पार्टी है कि चोरी से रामलला प्रकट कर देती है, यानी कि रामलला, वो समाजवादी पार्टी आज सनातनी समाजवादी पार्टी हो गई। लेकिन ये तो हर्ष का विषय है, ये तो हमारे लिए उपलब्धि है, ये तो विषय हर्ष का है। लेकिन अनुराग जी, एक बात में मैं आपका समर्थन करता हूं कि ये जो चोरी हुई है ना, ये जो लूट हुई है, ये जो कांड हुआ है, ये उस धरती पे हुआ है रूबिका जी, ये अयोध्या है। सारी दुनिया जानती थी कि मां सीता निर्दोष है, लेकिन अग्नि परीक्षा दी तो जिम्मेदार लोगों को परीक्षा देनी। बहुत बड़ी बात है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। दोस्तों, तो कैसी लगी आज की वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आप हमारे चैनल पर कहां से जुड़े हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मिलते हैं आने वाले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।